नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बीच पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और पशुपति कुमार पारस निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें तानाशाह करार दिया। चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई समाधान तक आई। पटना में हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। नाम वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है। लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया और उन सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से पार्टी में लौटने की अपील की जो हाल के दिनों में किसी कारण से पार्टी छोड़ गए थे। अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला और चिराग को तानाशाह बता डाला। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा बताइए आप। अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर जो सीधा हमला बोला उससे साफ हो गया है कि चाचा और भतीजे में काफी दूरी बन गई है। फिलहाल चाचा का पलड़ा भारी है। संसदीय दल के नेता के साथ साथ चाचा पशुपति पारस के पास पार्टी अध्यक्ष का पद भी है। अब भतीजा चाचा के खिलाफ कौन सा चाल चलता है ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत की रिपोर्ट। और वैशाली पुलिस ने बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए के लूट के मामले के खुलासा कर लिया है। साथ ही बैंक 88 लाख 67 हजार रुपए बैंक से लूटा गया जो था वो बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों के साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें एक महिला शामिल है। इस मामले में वैशाली के साथ ही समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ पटना एसटीएफ और ने भी कार्रवाई की है। 10 जून को हाजीपुर में बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट हुई थी और कुल मिलाकर के 93,19,500 रुपया बरामद हुआ है लूट में से, जिसमें से वैशाली जिला एफसी बैंक का 88,67,000 है और जो अन्य रुपया है वो समस्तीपुर जिला के 2 बैंक लूट्स का है। मुजफ्फरपुर में समय रहते सजगता के कारण घटना नहीं हो पाई थी, इसलिए उसमें लूट नहीं हुई थी। ये पूरा ऑपरेशन वैशाली जिला पुलिस, समस्तीपुर जिला पुलिस, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस एवं एसटीएफ के टीम्स ने साथ मिलकर किया है एवं कोऑर्डिनेशन की वजह से हम लोगों को ये सफलताएं मिली हैं। पटना के पुनपुन प्रखंड के बेलदारी चक के अवधपुर गांव में एक महिला को कुछ ही देर के भीतर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दे दिए गए। ये लापरवाही बेलदारी चक उत्क्रमित मध्य विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर में हुई है, जहां कुछ ही अंतराल पर महिला को कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोज दे दिए गए। वैक्सीन के दोनों डोज मिलने के बाद महिला को बुखार है, लेकिन मेडिकल की निगरानी टीम ने उनकी कोई खबर नहीं ली, जिससे परिजनों में गुस्सा है। पीड़ित महिला से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम पहुंचे हैं पुनपुन के अवधपुर गांव, जहां सुनीला देवी को एक नहीं 2 डोज मिले हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के लिए बेलदारी चक गई थी और वहां एएनएम की गलती ये हुई कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का दोनों वैक्सीन इन्हें एक साथ दे दिया गया। एक साथ देने के बाद इनकी क्या स्थिति है वो आप देख लीजिए। रात में इन्हें बुखार आया था और अभी क्या स्थिति है इन्हीं से जान लेते हैं। क्या स्थिति अभी है? कमजोरी महसूस देहन, लगन देह में सुस्ती नियन लगा हन। बुखार भी आया कुछ? हाँ, बुखार रात में अलन हल, बुखार पूरा अलन, फिर गर्मी फिर बाद गला लगे कि पूरा सूख रहा तो उठ के पानी भी पाउडर उडर पी रहलियन हाँ, ग्लूकोज वाला पाउडर पी रहलियन हाँ। कैसे पड़ गई आपको दोनों डोज? जैसे ना वहाँ पर ना बहुत पूरा भीड़ हलन, सबके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर सबके टेबल पर कुल के रख लेलथिन और रख के ओकर बाद एगो यहाँ इतने दूरी में तीनों बैठल हलथिन। एक सुइया उ लगा देलथिन, ओकर बाद कहलथिन कुर्सी पर बैठ जाइए, वहाँ पर बैठली तो फिर वो भी सुइया लगा देलथिन।
तो हम बोले आए मैडम ई हाथ में भी तुरंत मैडम दिलती ना तू हूँ यही हाथ में, तो हाँ दोनों सुइया एक ही हाथ में लगेगा। एक साथ दो सुई पड़ी है? हाँ 2 सुइया पड़लन है। तो क्या एक ही कंपनी के था कि अलग अलग का बताया कुछ? ना कुछ नहीं, अलग अलग। एक तो इतना शीशी इतना छोटा वाला है जे पहले दिलती ना, और उसके बाद जो मोटा वाला शीशी है ना वो में से फिर बाद में लगलती ना। तो 2 तरह के वैक्सीन इन्हें पड़ा है, इनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? घोर लापरवाही है, तो इससे आदमी को जान का भी खतरा हो सकता है। सोच के ही लोग डरता है, कहीं किसी को एक भी डोज नहीं मिल पा रहा है, यहाँ सुई के पेपर बर्बादी किया गया है। इसी बात है कि परिवार को डर होगा, और ये भी डर है कि कहीं इस पे एक्सपेरिमेंट जैसा तो नहीं किया जा रहा है। हालांकि ऐसी हालात नहीं है, लेकिन निगरानी टीम नहीं आई है, जिसका मलाल परिवार के सदस्यों को हो रहा है। ऐसे में इनकी निगरानी जरूरी है, और सरकार को भी इसके रिलेटेड मेडिकल स्टाफ को भी ध्यान देना चाहिए। दानापुर के पुनपुन प्रखंड से न्यूज़ 18 के लिए मर्जीत शर्मा। और 5 मिनट के अंतराल पर कोरोना वैक्सीन के 2 डोज देने के मामले पर पटना के आईजीआईएमएस के अधीक्षक ने कहा कि इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं। महिला की 48 से 72 घंटे तक निगरानी रखी जाएगी। उसके बाद अगर कोई दिक्कत तो है तो उसका इलाज कराया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी में कैसे काम करेगा, क्या करेगा, ये तो रिसर्च का विषय है। लेकिन वेट एंड वॉच करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करना है। कोई भी सिम्टम अपीयर होता है तो सिम्टम के हिसाब से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और एहतियात बरतना है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो कुछ रिएक्शंस वगैरह हो सकता है अगर हुआ तो, नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करना है, क्या दिक्कत है वो सामने अगर आएगा तो उसका इलाज किया जाएगा। बिहार में गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज घटता जा रहा है, लेकिन बगहा से विनाश लीला की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो डराने के लिए काफी है। सबसे ज्यादा प्रभावित चकदहवा गांव है, जहां जीवन जल के बीच कैद है और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। झोपड़ी से झांकती ये आंखें उस बुजुर्ग महिला और बच्चे की है जिनकी गंडक के पानी ने अपनी ही झोपड़ी में कैद कर दिया है। चौकी को मचान बनाकर इन लोगों ने जान तो बचा ली है, लेकिन पेट सुबह से खाली है। छोटे छोटे बच्चे कुछ खाना खाए हैं? जी नहीं, अभी नहीं खाना। बाबू काफी खाई सन। जी अभी खाना नहीं खाना है। कुछ खाना खाई है दादी? अब तो का खाई सन है, मैं कहाँ से बना के खाई सन, न चावल बना, दाल बना, तरकारी बना, का बना के खाई सन। जो लड़का एगो हेदे बा, एगो होदे बा, एगो बाबू होदे बा रहन। तो यहाँ से कोई कुछ खाना पहुँचाने के लिए कोई नहीं आया है? ना कौन है ना, कोई नहीं ना। जिला प्रशासन से, सरकार से कुछ भी? कुछ ना बाबू, कुछ ना मिलेला, कुछ नहीं मिला। बगहा के चकदहवा गांव के हर घर की यही कहानी है। गंडक के पानी ने पूरे गांव को पानी पानी कर दिया है। हर घर में पानी है और हर एक जान खतरे में है। न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो डराने वाली हैं। चकदहवा गांव की एक घर की तस्वीर नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे इस गांव की कोई किसी घर को अगर देखें तो पूरा घर जो है वो जलमग्न है और किसी ढंग से अपनी जिंदगी जो है वो काट रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक यहाँ से लोगों को निकाला तक नहीं गया है। ये तस्वीर आपको देखिए, जरा देखिए कि कैसे यहाँ पे भी जो लोग हैं बाढ़ के ऊपर किसी ढंग से मचान पे रख करके बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि पानी कम हो, कहीं से कुछ सुविधाएं जो हैं वो आए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखिए सोए हैं, किसी ढंग से यहाँ पे नींद आई है लोगों को। यहाँ से कहीं से कुछ आया है, सुविधा मिली है? नहीं मिला है, नहीं मिला है। कोई पहुँचाने अभी तक नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं ले आया। ऐसे ऊपर मचान पे कब से बैठे हुए हैं? तो सुबह से बैठे हैं। सुबह से बैठे हैं। कुछ खाना वाना बना है? कुछ खाना वाना खाया है? अभी नहीं, पानी घर में तो काल खाना बनेगा।
छोटे बच्चे भी भूखे सो रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से छोड़ करके बाहर निकालने के लिए कोई टीम आई कि नहीं यहाँ पे? अभी नहीं आया कुछ। तो बाहर क्यों नहीं निकले? तो कोई साधन रहेगा तभी न जाएंगे। निकलने का भी कोई साधन नहीं है? नहीं। चकदहवा के लोगों की अभी ठीक से नींद भी नहीं खुली थी कि बाढ़ के पानी ने घरों में दस्तक दे दिया। कितने दिनों से पानी ऐसे भरा हुआ है? साल अभी सुबह 6 बजे से ऐसे पानी चल रहा है। अभी कल सुबह 6 बजे तक ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे घुटने भर पानी में आज सुबह से है कि कल? जी जी, आज सुबह से है। आज सुबह से जी। तो सारे जो लोग हैं वैसे छप्पर पे रखे हुए हैं? जी जी, ऐसे ही हम लोग रखे हैं। अब जब पानी खत्म होगा तब तो खाना का व्यवस्था लगाएंगे तो खाना वाना बनेगा। अभी तो जो चावल था गेहूं किसान था वो तो दह गया। तो ये जरा देखिए कि किस ढंग से इनके जो यहाँ पे गैस चूल्हा है वो रखे हुए हैं। टिफिन के जो डब्बे हैं वो किसी तरह से टांगे हुए हैं और आपको बता दूं कि टिफिन के डब्बे पूरी तरह से खाली हैं, इसमें कुछ भी नहीं है खाने को। गंडक में पानी का डिस्चार्ज कम होने लगा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से इस बात की उम्मीद कम ही है कि चकदहवा से पानी इतना जल्दी निकल पाएगा। तब तक शायद लोगों को ऐसे ही मचान पर समय काटना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए बघा से रविश नारायण की रिपोर्ट। गंडक नदी ने बगहा के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और कई गांवों में पानी है। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, लेकिन परेशानी के बावजूद लोगों ने जुगाड़ के सहारे जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। बड़ा सा विद्यालय भवन दिख रहा होगा, वो ये सड़क उस गांव तक पहुंचती है। यहाँ बीरता टोला, गदियानी टोला मिलकर कई ऐसे दर्जन भर टोले हैं जो पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। गंडक का पानी बगहा के बड़े इलाके में फैल चुका है। सड़कें पानी में डूबी है, गांव में पानी है, लोगों के घरों में पानी है और आने जाने का रास्ता बंद है। घर में रहना तो और ज्यादा मुश्किल, लेकिन इस कठिन वक्त में भी लोगों ने जुगाड़ के सहारे जिंदगी की गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया है। अभी हम बगहा के झंडू टोला में हैं और इस टोला की एक तस्वीर जरा देखिए कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो गया है, लेकिन इसी के बीच में एक आशियाना आपको दिखाई पड़ रहा होगा और जहां पे जो बच्चे हैं वो पूरे घर के और कह लीजिए कि सब लोग जो हैं इस आशियाने में ठहरे हुए हैं, लेकिन ये घर नहीं है। इसकी जरा तस्वीर जरा देखिए, ये एक बैलगाड़ी है और इस बैलगाड़ी को ये एक घर का एक रूप दे दिया गया है। चारों तरफ से जो तिरपाल है उस तिरपाल को ढक दिया गया है और ढककर यहाँ इसे एक घर का रूप दे दिया गया है। आइए ज़रा देखिए कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस टोला के वो यहाँ पे शरण लिए हुए हैं और किसी ढंग से दिन गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। बुधवार की शाम से झंडू टोला के ये बच्चे इसी जुगाड़ गाड़ी पर दिन रात काट रहे हैं। ये अलग बात है कि खाने को सूखा चूड़ा के अलावा और कुछ नहीं मिला। झंडू टोला के सभी घरों की यही स्थिति है, लेकिन एक मां ने इस मुश्किल हालात में भी अपने बच्चों के लिए खाना बनाने का इंतजाम कर ही लिया। एक पहला घर मिला है जहाँ पे कुछ खाना बन रहा है और इस जरा देखिए कि पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। किसी ढंग से चौकी जो है ऊपर लगाई गई है और यहाँ पे आग जो है वो चूल्हा जल रहा है, लेकिन ये चूल्हा जरा देखिए, मैं आपको चूल्हे की तस्वीर जरा देखिए कि ये छोटा पुराना जो है वो बक्सा है और ये पुराना बक्सा को यहाँ से काटा गया है और छोटे छोटे जगहों पर ये चूल्हा का काम कर रहा है। तो जो संदूक, जहाँ पे संदूक में पूरी संपत्ति रहती है घरों में, जहाँ पे पूरे घर की सारे लोग अपनी धन संपदा रखते हैं, वो संदूक यहाँ पे चूल्हे का काम कर रहा है।
गंडक के पानी ने बगहा के कई गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, लेकिन लोगों की हिम्मत अब भी बरकरार है। आखिर हो भी क्यों नहीं? ये परेशानी कोई 1 साल की तो नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों तक सरकारी मदद को पहुंचने में कितना वक्त लगता है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से रवि एस नारायण और मुन्ना राज की रिपोर्ट। और मौसम विभाग के मुताबिक नेपाल में भारी बारिश हो सकती है, जिससे गंडक का जलस्तर बढ़ सकता है। गंडक का पानी आने से गंगा का जलस्तर भी बढ़ सकता है और हाजीपुर के गंडक पुल से गंडक और गंगा के जलस्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। इस वक्त हम मौजूद है हाजीपुर में गंडक पुल पर और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंडक नदी की। और गंडक नदी में इस वक्त जबरदस्त उफान दिख रहा है और जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों से नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी में उफान था। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि नेपाल के कैचमेंट एरिया में भी जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से गंडक नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। वाल्मीकि नगर से निकलने वाली गंडक नदी सोनपुर के पास आते आते गंगा में मिल जाती है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा नदी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहाँ पे गंडक नदी जाकर मिलती है। तो गंडक नदी का उफान गंगा नदी में आकर शांत होता है, लेकिन फिलहाल जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस तस्वीर को देखकर आप समझिए कि गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जो तटीय इलाके हैं उन पे खतरा होता है। और जैसे ही गंडक नदी सोनपुर में आकर जब गंगा नदी में मिलती है तब फिर इसकी धार कम होती है, इसकी वेग, इसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो फिलहाल तस्वीर आपके सामने है और अब सारी नज़र टिकी हुई है कि नेपाल के अगर कैचमेंट इलाके में बारिश होती है तो फिर से एक बार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा और उसके तटीय इलाकों में खतरा बढ़ सकता है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, हाजीपुर। और उधर गोपालगंज में बाढ़ से आशंका को लेकर 70 घाट पुल का अप्रोच रोड काटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे तटबंधों पर पानी का दबाव कम होगा। करीब 325 करोड़ की लागत से बने इस पुल का अप्रोच रोड पिछले साल टूट गया था। अब एक बार फिर करोड़ों की लागत से बने अप्रोच रोड को काटा जा रहा है। हम आप पहुंचे हैं बैकुंठपुर के 70 घाट महासेतु के पास और यहाँ पर देखेंगे आप बगहा के पास इस महासेतु घाट का जो 2 अप्रोच पथ है 2 जगह पर काटा गया है और करीब 5 से 10 मीटर चौड़ाई है इस अप्रोच पथ की जहाँ काटा गया है, ताकि गंडक का जलस्तर जो तेजी से बढ़ा है वाल्मीकि नगर बराज में पानी छोड़ने के बाद उस पानी को निकासी के लिए रास्ता मिल जाए, ताकि तटबंधों पर दबाव कम हो और गोपालगंज को बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सके। देखेंगे यहाँ पर कि इस 70 घाट जो महासेतु है इस पर परिचालन ठप कर दिया गया है और बताया जाता है कि अगले कुछ महीने तक इस पर परिचालन पूरी तरह ठप रहेगा और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर 3 पुलिया का निर्माण कराया जाएगा ताकि पानी की निकासी हो सके और अगली बार से इसे काटने की नौबत ना आए। निश्चित रूप से सरकार के पदाधिकारियों का दोष है, या तो इनके तटबंध उस लायक नहीं है कि 8 लाख क्यूसेक्स पानी की क्षमता को बर्दाश्त कर सकें, उसको छिपाने के उद्देश्य से अब सड़कों को काटकर जमींदारी बांध के निर्माण के लिए सरकार से निविदा भी निकाली गई थी, वो काम पूरा नहीं हुआ, उसका काम जमींदारी बांध नहीं निर्माण कराया गया। फिर आज जो है अप्रोच पथ को काटा जा रहा है। ये एक बड़ी विडंबना है। करीब 350 करोड़ की लागत से बना ये मेगा ब्रिज और इसका जो अप्रोच पथ है वो इस बार काटा जा रहा है 3 जगह। पिछली बार भी यहाँ जो है अप्रोच पथ कटा था। तो ये अधिकारियों की एक लापरवाही की वजह से बार बार इस तरह की त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और उधर सीतामढ़ी में बागमती नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए। घटना बेलसंड प्रखंड के कंसार गांव की है, जहां चैनपुर घाट पर नहाने के दौरान बागमती नदी में 5 बच्चे डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया, वहीं एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, जबकि 3 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सभी बेलसंड के पराराही के रहने वाले हैं। एलजेपी के नए अध्यक्ष पशुपति कुमार ने केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि जब कैबिनेट मंत्री बनूंगा तो संसदीय दल के नेता का पद छोड़ दूंगा। बात की बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।